जैसे सबसे पहले मैं यहां पर लिख दूं 26वां 26वां जिला कौन सा बना? अजमेर। अजमेर बना कब था? तो आ जाएगा 1 नवंबर 1956। इसके बाद में अगर हम चर्चा करते हैं कि राजस्थान में 26 के बाद में सीधी सी बात है 27वां जिला भी बना है, 28वें नंबर का जिला बना है, फिर 29, फिर 30, फिर 31वां, फिर 32, और फिर जिले वर्तमान में टोटल कितने हैं? 33। एग्जाम की दृष्टि से आजकल पूछे जाने लग गया इन जिलों का, अगर आप 26 से इस रूप में चलते हो तो ये जो क्रम है ये कहलाता है आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ता, यानी आपको खुद संख्या नजर आ रही है 26, 27, 28, 29, 30, इसका मतलब इनकी डिजिट की संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसी प्रकार इसका अपोजिट क्रम देखें, ये जो क्रम है ये क्या कहलाता है? अवरोही क्रम। और इस अवरोही क्रम को बोला जाता है घटता। यानी अगर हम बात करते हैं राजस्थान के जिले बनने के क्रम, तो अगर आप इस रूप में आगे बढ़ोगे तब तो हो गया आरोही क्रम, और इस रूप में आगे बढ़ोगे तब कौन सा हो गया? अवरोही क्रम। सबसे पहले तो आपको जिलों के नाम याद करने के किस प्रकार से इन जिलों का गठन हुआ। तो 26वें नंबर पर तो कौन सा है? अजमेर। ध्यान रहे राजस्थान का 27वां जो जिला बना है उसका नाम आता है धौलपुर। धौलपुर राजस्थान में 27वें नंबर का जिला। फिर अगर हम बात करते हैं राजस्थान का 28वें नंबर का जो जिला बना वो कौन सा है? पारा। फिर 29वें नंबर का जो जिला बना दौसा। फिर 30वें नंबर का जो जिले का नाम आता है वो है राजसमंद। अगर हम बात करते हैं इसके बाद में 31वें नंबर का जिला, तब नाम आता है हनुमानगढ़। राजस्थान में 32वें नंबर का जो जिला बना उसका नाम आता है करौली। और राजस्थान में 33वें नंबर का जो जिला बना वो कौन सा है? प्रतापगढ़। सबसे पहले तो इनकी आपको क्रमबद्धता याद करनी है, आजकल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता भी है। ध्यान करो 26वें नंबर का, फिर धौलपुर, फिर बारा, दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। थोड़ा सा आईक्यू लेवल हम देखेंगे हम कितना याद कर पाते हैं या कितना किसको मनन कर पाते हैं। एक बार आप दोबारा प्रयास करो। सबसे पहले अजमेर, फिर धौलपुर, फिर बारा, फिर दौसा, फिर राजसमंद। पहले तो ये ध्यान में रखने। इसके बाद में हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़। एक बार आप सिर्फ और सिर्फ सुनने पर फोकस रखें, लिखा हुआ वही है जो एग्जाम जो गाइड में लिखा हुआ है। जैसा गाइड में वैसा ही पढ़ा रहा हूं, बशर्ते आप इनको याद करने का प्रयास करोगे तब ये काम का है। चलो दोबारा देखें। सबसे पहले अजमेर बताया, दूसरा, तीसरा, बारा चौथा, दौसा पांचवा, राजसमंद छठा, सातवां, आठवां। इन जिलों की क्रमबद्धता आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। फिर भी हम प्रयास करते हैं क्या पता कोई और तरीके से ये याद हो जाए। जैसे एक सब्जेक्ट चलता है सोशोलॉजी, समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, सुना होगा कभी ने कभी, फिलोसफी, दर्शन शास्त्र। सोशोलॉजी या समाज शास्त्र में एक टॉपिक आता है जिसको पहला टॉपिक आता है परिवार। शायद ये छोटी सी एक यूनिट होती है जीके में। परिवार में कहते हैं कि सामान्यतः परिवार दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एकल परिवार और एक कौन सा होता है? संयुक्त परिवार। एकल परिवार हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, वेस्टर्न लुक में हम एकल की ओर ही चल रहे हैं, एक स्लोगन भी देते हैं, हम दो और हमारे दो। संयुक्त परिवार की अगर हम बात करते हैं तो अब बहुत कम मात्रा में आपको ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार में ताऊ जी भी हैं, चाचा जी भी हैं, इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं दादाजी, एक बड़ा परिवार होता है उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। एक छोटी सी बात बताता हूँ, क्या पता ये जिले याद हो जाए, और वरना तो याद करना ही है। उस संयुक्त परिवार में कहते हैं कि बड़े भैया की शादी हुई। अब जैसे ही संयुक्त परिवार में बड़े भैया की शादी हुई तो घर में नए व्यक्ति के रूप में किसका आगमन हुआ? अब ये भी मैं थोड़ी याद करवाऊंगा। भाभी जी का आगमन हुआ। अब जैसे ही भाभी जी घर में पहुंचे तो नए घर में जैसे ही आते हैं तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज
नहीं था। वो खुद चाह रहे थे कि वो अपने वर्क से यहाँ के लोगों को प्रभावित करे। वो अलग बात है कि 6 महीने के बाद में कौन प्रभावित होता है और कौन नहीं होता है, वो अलग चीज है। लेकिन शुरुआत में तो उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। तो उन्होंने क्या किया कि 2 रोज के बाद में घर के जितने भी सदस्य थे उनके कपड़े उठाए और धोना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं कि जब भाभी जी कपड़े धो रही थी तो उसी दौरान सामने से छोटे भैया यानी रिश्ते में क्या हो गया, देवर आ गया। उन्होंने देखा कि भाभी जी क्या धो रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। तो देवर ने दूर से ही मना कर दिया कि भाभी जी अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आपको कपड़े नहीं धोने चाहिए, अभी तो आप नए नए आए हो। दूसरी तरफ भाभी जी कह रही थी कि नहीं ये तो मेरा कर्म है, ये काम तो ऐसे तो है नहीं कि मैं अपने घर में काम नहीं कर रही थी, ये तो मेरा कर्म है। दूसरी तरफ देवर बार बार स्पष्टीकरण दे रहा था, मैं आपको जिले याद करवाऊंगा और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कहानी पढ़ाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ भाभी जी अपना स्पष्टीकरण दे रही थी कि नहीं नहीं मेरे को ये वर्क करना है, ये मेरा हक है। वो अलग बात है कि भाभी जी मन ही मन ये सोच रही थी कि अभी तो आपकी क्या 6 महीने के बाद में भैया के कपड़े भी कौन धोएंगे, स्वयं भैया ही धोएंगे। परिवर्तन है, परिवर्तन का नियम है, 6 महीने में परिस्थिति बदलती नजर आती है। अगर हम बात करते हैं, भाभी जी बातचीत के दौरान बार बार एक बात कर रही थी कि आज मेरा हक है। क्या है, मेरा हक है। अंत में भाभी जी ने एक छोटा सा शब्द बोला, आज धोबाद्यो राज हक पर। कपड़ा धोई तो रही थी ना, आज आज धोबाद्यो राज हक पर। आपको सिर्फ ये लाइन याद करनी है, जिले अपने आप याद हो जाएंगे। भाभी जी ने क्या कहा, आज धोबाद्यो राज हक पर। आज तो मेरा क्या है, हक है। उसके बाद में आप भी जुड़े हुए हो, आपने भी परिवार देखा है, परिस्थिति कैसे बदलती है। भैया कपड़े धोते नजर आते हैं कुछ समय के बाद में, खुद की नहीं। आगे देखो, अब उन्होंने जो शब्द बोला उस पर गौर करना। क्या शब्द बोला उन्होंने, आज धोबाद्यो राज किस पर, हक पर। आज तो मेरा क्या है, हक है। ये लाइन तो आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात मैंने नहीं बताई। अब सबसे पहले इसके जस्ट नीचे आप संख्या लिख दो, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। कोई दिक्कत यहां तक। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले जिलों की बात करें तो आज से तो कौन सा जिला बन जाएगा, अजमेर। फिर इससे जिला बन जाएगा धौलपुर, इससे जिला बन जाएगा बारा, इससे जिला बन जाएगा दौसा, इससे जिला बन जाएगा राजसमंद, इससे जिला बन जाएगा, इससे जिला बन जाएगा, और इससे जो जिला बनेगा वो कौन सा हो जाएगा, प्रताप। अब चाहे एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि आरोही क्रम बताइए, तो अगर आप इस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। और अगर आप इसी रूप में आगे बढ़ रहे हैं तो ये कौन सा क्रम हो गया, अवरोही। पक्का क्वेश्चन पूछेगा, गौर कर लेना भाई। राजस्थान के जिले बनने का या तो आपसे पूछेगा आरोही क्रम, या फिर आपसे कौन सा क्रम पूछेगा, अवरोही क्रम।